नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर अति पिछड़ा आयोग के गठन के साथ ही इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अति पिछड़ा आयोग पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आयोग में नेताओं को भरने का आरोप लगाते हुए इसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज को नियुक्त करने की मांग की है। अब इन्होंने पार्टी के सदस्यों को इसका मेंबर बनाया, कमेटी का अध्यक्ष जिनको बनाया उनका अभी बाईपास सर्जरी हुआ है। डॉक्टर ने सलाह दिया है कि 6 महीने आप बेड रेस्ट करें और इनको आपने अध्यक्ष बना दिया। सभी जदयू और आरजेडी के नेता ही हैं उसमें। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप पार्टी के सदस्यों को कैसे बना सकते हैं। आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में कमेटी का गठन करें। स्वतंत्र लोगों को इसका कमेटी का गठन करना चाहिए। और क्योंकि आरक्षण का मामला है, सारे इंटेलेक्चुअल और सारे विचारधारा के लोगों को उसमें डालना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री जी ने 10:30 बजे सभी आयोग के सदस्य को बुलाया। तो क्या बुलाया कि फरमान देने के लिए, जिस तरह राज्य निर्वाचन आयोग को इन्होंने फरमान दिया कि चुनाव कराओ। और ईबीसी आरक्षण पर आयोग के गठन के बाद महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी नाराज है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि उसके किसी सदस्य को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। साथ ही आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार में 2 आयोग का गठन हुआ, किसी में आरजेडी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आरजेडी के नेता से पार्टी के सीनियर नेताओं से बातचीत की बात कह रहे हैं। हाँ, कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि जब एक बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में है तो राष्ट्रीय जनता दल के जो सदस्य होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको अध्यक्ष बनने की गुंजाइश थी। अब अनुसूचित जनजाति आयोग में जब अध्यक्ष बन चुके थे ये जेडीयू से, तो अभी जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनी उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा थी। लेकिन अगर नहीं बने हैं तो ये नेतृत्व अपने इस बात को समझे। हम लोग नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाएंगे कि लोगों को आकांक्षा रहती है कि दल के स्ट्रेंथ के मुताबिक जब सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान मिलनी चाहिए ऐसे पदों पर। और आयोग को लेकर आरजेडी की आपत्ति को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, लिहाजा अध्यक्ष पद पर उसका अधिकार है। ये आरजेडी के 78 विधायक हैं, इनके तो केवल 45 हैं, तो इनका चेयरमैन होना चाहिए था। इनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि नीतीश जी यही खेल खेलते रहते हैं। हम लोग के समय में तो हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन अब वो बबुआ खिला रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है तो वो जो चाहें वो कर लेंगे, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो रामबली जी ने जो सवाल उठाया, तो वास्तव में इस अति पिछड़ा आयोग का चेयरमैन आरजेडी का होना चाहिए था। उनके सदस्यों की संख्या भी 3 होनी चाहिए थी, जबकि जेडीयू के 3 और आरजेडी के 2 है। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। और सीएम नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर एक बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और लिख कर रख लीजिए। उन्होंने कहा कि 2015 में आपने नीतीश कुमार को वोट दिया, 2017 में वो आपको ठग कर भाग गए, फिर वोट दीजिए, वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्यसभा में नीतीश कुमार के सांसद बीजेपी का बिल पास करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने एनडीए छोड़ दिया तो कुर्सी पर क्यों बने हुए। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा।